जय हिंद भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है भाई, मैंने कल आपको एक वीडियो बना कर दी थी जो कि मेजर 5 मेडिकल पॉइंट्स जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे आपके आउट हो जाते हैं मेडिकल पे, वो उनको लेकर थी। ठीक है। सबसे पहले तो आपने उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार करा। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। प्लस मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके कमेंट्स की। ठीक है। अब जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना, वो यहाँ पे मेजरली मैं डाउट्स को पकड़ने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये कुछ डाउट्स हैं, आपके डाउट्स हैं जो आप कह रहे हो कि भाई इन पे वीडियो बननी चाहिए। सबसे पहला डाउट है अंतिम भाई का, ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनएस का मेजर पॉइंट नहीं बनता क्या भाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 5 मेजर पॉइंट लिए थे। इनका कहना है कि भाई डीएनएस एक मेजर पॉइंट है कि नहीं है। दूसरा यहाँ पे है फौजी लवर, है ना। यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि डीएनएस के लिए वीडियो बनाओ। फिर यहाँ पे इन्होंने डिफेंस भाई ने बोल रखा है कि कान के पर्दे के बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, मतलब ये ईयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मेराज भाई भी है, ये भी कान को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लस आगे भी देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अंशु शर्मा, ये भी पर्सनली देखा जाए तो ये भी डीएनएस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, सौरभ शर्मा भाई सबसे पहले तो सॉरी। देखो ऐसा नहीं है, देखो आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करा है, आज नहीं है, आज कब आप काफ़ी देर से कमेंट कर रहे हैं कि ब्लड कितना चाहिए रहता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आपका कमेंट दिखता नहीं है। ठीक है, आप जितने हो मुझे सबका कमेंट दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो मुझे उनके लिए वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, आज आपका डाउट मैं वीडियो में देखूंगा। D2 क्रेज़ का भी सेम है, ब्लड कितना होना चाहिए। और हैदर भाई का है कि फ्लैट फुट पे पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई डीएनएस पे। अब डीएनएस होता क्या है। डीएनएस डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड। ठीक है, डेविएटेड नसल सेप्टम। डेविएटेड मतलब मुड़ी हुई। जैसे ये देखो, ये होती है आपकी नसल सेप्टम, बोलते हैं इसको, सीधी एकदम। जब यहाँ से डेविएट हो जाती है, जैसे देखो यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे क्या हो चुकी है, डेविएट हो चुकी है। इससे क्या होता है ना भाई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके नोज से ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है ना। और रात को सोने में भी भाई आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डीएनएस हो जाना। अगर तो डीएनएस भाई आपको माइल्ड डीएनएस है, मतलब नॉर्मल है, तो यहाँ पे तो ये तो बहुत ज़्यादा भाई ये कभी एक्सेप्ट नहीं है, और ये आपकी जान के लिए भी खतरा है अगर इस तरह का। तो यहाँ पे आप सर्जरी करवा सकते हो। सर्जरी कितनी देर की होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। मेडिकल की अभी की जो गाइडलाइंस है मैं आपके सामने वो रखूँगा, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये भी थोड़ी ज़्यादा है ना, डेविएशन हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। अब अगर तो आपको माइल्ड है, जैसे मान लो कि ये आपकी नॉर्मल है और जस्ट यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट है, या फिर आपको थोड़ा सा लग रहा है भाई थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट है, तो माइल्ड में मेरा ये सजेशन है कि आप सर्जरी मत करवाना, क्योंकि भाई सर्जरी करवाना सही नहीं होता। ठीक है, एक खिलवाड़ एक हो जाता है बॉडी के साथ। तो अगर आपको माइल्ड है तो आप सर्जरी बिल्कुल भी मत करवाना। आप सिंपल मेडिकल दो, मेडिकल में जब आप री मेडिकल में जाओगे तो आप 100% फिट हो जाओगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। माइल्ड में केस में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रखी जैसे यहाँ हो रखी है, तो भाई आपको करवाना पड़ेगा। सर्जरी के बिना कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं आपको मेडिकल की गाइडलाइन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि नोज शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड। देखो पढ़ लो, नोज शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड एंड इंश्योर दैट एयरवेज आर फ्री। मतलब यहाँ पे जो नोज है, ये मतलब यहाँ पे एक्चुअल में चेक क्या करा जाता है कि आपकी जो नोज है उसमें जो एयरवेज है, एयर मतलब कि भाई जब आप ब्रीथ करते हैं क्या वो प्रॉपरली ब्रीथ आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, एक्चुअल में उस चीज़ को चेक करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप ये सारा पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके सामने ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे कैंडिडेट विद पॉलीपैथी शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट एंड इफ आफ्टर 30 डेज सर्जरी देर इज नो कॉम्प्लिकेशन दीज कैंडिडेट्स कैन बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो पहले मेडिकल में टाइम दिया जाता था री मेडिकल में, लेकिन अब आपको 1 से 2 दिन का ही टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये पर्सनली अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने सर्जरी आप करवाते हो तो सर्जरी आपकी 30 दिन पहले की होनी चाहिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अभी डीएनएस है तो भाई अभी सर्जरी करवा लो। मेडिकल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत भी खींच लेंगे तो भाई जुलाई तक खींच लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जून आपके पास पूरा मिल जाएगा आपको, तो आप अभी सर्जरी करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हो, आपके सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड है ईयर का, देखो भाई ईयर कैसे चेक होता है। ईयर मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं हमारा कैसे चेक हुआ था, तो भाई जैसे ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, ये तो खैर आर्मी का हो रहा है मेरे ख्याल से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चेक हुआ था। डॉक्टर आए थे और उन्होंने जस्ट टॉर्च लगा कर देखा था कान में, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत गहराई से देख रहे हैं, जल्दी जल्दी, मतलब मान लो हम 10 लड़के खड़े थे तो हर एक के आराम, मतलब बहुत स्पीड में टॉर्च लगा कर देख रहे हैं और चेक करा कि अंदर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो बस छोड़ दिया जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि भाई हमारे में से या हमारे पूरे सेंटर में से किसी को अनफिट करा होगा उस दिन या उसके अगले दिन भी, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो कान का बहुत नॉर्मल रहता है, स्पेशली एसएससी जीडी में।
बाकी ये मशीन वाला भाई SSGD में मेरे ख्याल से फॉलो नहीं होता, या हो सकता है हमारे सेंटर पर ना फॉलो हुआ हो, लेकिन जितने भी सेंटर हमारे भाइयों के हो रखे थे यहाँ कहीं भी हो रखा था, मैंने सबसे पता करा था, किसी का भी भाई ये मशीन से चेक नहीं होता। तो कान की टेंशन आपको नहीं लेनी। बाकी कुछ कहते हैं कि कान की सफाई करवानी। देखो जब मेरा मेडिकल था तो मैंने डॉक्टर से बात करी थी, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो मैंने तो बोला था कि मुझे सफाई करनी है। तो डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तू मेरे पास आना, मैं ये चीज़ चेक कर दूंगा कि भाई तेरे कान में साफ करने वाला है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, ठीक है। उस डॉक्टर ने जैसे मेरे कान देखा उसने बोला कि साफ करने वाला बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और सफाई करवाना भी मत, क्योंकि सफाई करवाने से हो सकता है कि कोई डैमेज हो जाए कान को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फिर सफाई नहीं करवाई थी, और मेरा बिल्कुल फिट भी रहा था, ठीक है। बाकी गाइडलाइंस पढ़वा दूं तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या चेक किया था, डेफनेस एंड डेफनेस ऑफ एनी डिग्री शुड बी अनफिट। अगर आपको डेफनेस मतलब कि अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो आप अनफिट तो वहीं पर हो, ठीक है। या था परसिस्टेंट ऑफ ईयर डिस्चार्ज कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट। मतलब परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज, कान से डिस्चार्ज होता है किसी भी तरह का मैल या किसी भी तरह का डिस्चार्ज आपके कान से होता है, तो उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ईयर डम कैसे चेक होता है, दिस इज कैरिड आउट इन अ डार्क रूम और शैडोड कवर, गुड इल्यूमिनेशन एंड मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ एरोस्कोप। एरोस्कोप ये देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चेक किया जाता है एरोस्कोप से, तो एरोस्कोप इज अ मशीन टू चेक द ईयर ड्रम्स कि वो साफ है कि किस तरह का उनका डैमेज है। बाकी एरोस्कोप से चेक नहीं होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। एरोस्कोप बताया जा रहा है कि एरोस्कोप किस तरीके से रखी जाती है ना, थंब और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये जो फर्स्ट फिंगर होती है इसके बीच में आपको पकड़ा जाता है और चेक किया जाता है, ठीक है। बाकी ईयर की टेंशन मत लेना, कंसल्ट कर लेना, अगर डॉक्टर बोलेगा कि भाई ज़्यादा ख़राब है तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज मत करवाना। ईयर बिल्कुल माइल्डली चेक होता है, ठीक है। ये आपका मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड भाई फ्लैट फुट वाले, देखो फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पैर रहता है, मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखो, आप घर पे ट्राई कर सकते हो आपको फ्लैट फुट है कि नहीं है। क्या करना है, घर पे जैसा नील वगैरह आपके पास, ठीक है, पानी से भी हो जाता है पर खैर पानी से ज़्यादा पता नहीं, नील लेना, और नील में ना अपने पैरों को दोनों को डाल लेना किसी भी कलरफुल वाटर में, और सूखी जगह पर चलना स्टार्ट करना, ठीक है, दोनों पैर रखना और चलना। अगर तो ये चीज़ आपकी बन जाती है, ये वाली, मतलब यहाँ पे गैप बनता है, तो आप बिल्कुल फिट हो, आपको फ्लैट फुट नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपका यहाँ पे गैप नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट फुट, और फ्लैट फुट वाला बंदा रिजेक्ट होता है, ठीक है, मेडिकल में। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ फ्लैट फुट चेक कैसे होता है। द कैंडिडेट इज मेड टू स्टैंड विद द बैक टुवर्ड्स द रेक्टिक्यूर मेडिकल ऑफिसर। क्या बोला जाता है भाई, मान लो यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपको अपनी बैक जो है वो डॉक्टर की तरफ करनी है, ठीक है। ही इज देन आस्क्ड, तब वो आपको क्या बोलेगा कि बेंड वन लेग फ्रॉम द नी एंड होल्ड द फुट। देखो जब आपका वो किया जाता है ना, नोकनीज वगैरह चेक होती है, वेरिकोस वीन्स, उसी टाइम पे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एक पैर पीछे को उठा लो, इस तरीके से आपको पीछे को पैर उठाना होता है, एक पैर उठाना होता है और डॉक्टर देख लेता है, फिर आपको बोलते हैं कि दूसरा पैर उठाओ। अगर आपके दोनों पैरों में फ्लैट फिट नहीं होता तो आपको फिट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि आपको फ्लैट फुट है, ये लड़कियों को भी होती है, उस टाइम क्या होता है कि डॉक्टर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देख लो, दिस यहाँ पे क्या बोला जाता है, दिस वुड इनेबल द मेडिकल ऑफिसर्स टू सोल ऑफ द फुट। हाँ ठीक है, सोल को चेक करने के लिए करते हैं। सब्सिक्वेंटली अदर फुट भी ऐसे चेक होता है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द सोल शेप ऑफ द फुट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स आर्चेस इज नोटेड। द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू फुल वेट हिज, देखो अगर तो डाउट पड़ गया तो क्या किया जाएगा, आपके फीट को फुल वेट करना, मतलब गीला करना, नील के पानी में या पानी में सिंपल, एंड वॉक ऑन द ड्राई फ्लोर, और ड्राई फ्लोर पे आपको चलने को बोला जाएगा, सो एज टू लीव हिज फुटप्रिंट्स, कि आपके फुटप्रिंट्स वहां पे रह जाएं, ठीक है। द फुटप्रिंट्स इज टू बी चेक्ड वेदर इट इज और विदाउट एनी आर्च फॉर्मेशन, इसको हम आर्च फॉर्मेशन कहते हैं। अगर ये आर्च फॉर्मेशन आ जा रही है तो भैया आपको फ्लैट फुट नहीं है, लेकिन अगर आप विदाउट आर्च फॉर्मेशन हो सो यू आर अ फ्लैट फुट, ठीक है, मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो ये भाई था आपका फ्लैट फुट वाला, ठीक है, होप सो आपको पता लग गया होगा। और मैं आपको बता दूं भाई, फ्लैट फुट में बच्चे आउट होते हैं एंड इट इज़ क्योरेबल। इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, अभी भी आपका 1 मंथ या अराउंड 1.5 मंथ आपके मेडिकल एग्जामिनेशन को शायद से मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों को ना देखो एडी उठाकर, ऐसे एडी उठाकर किसी भी दीवार को पकड़ लिया है ना, ये सुबह शाम आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सके पॉसिबल उतना करो। दीवार को पकड़ लिया और ऐसे अपनी एडी उठा ली, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, आप यूट्यूब पे सर्च करना फ्लैट फुट एक्सरसाइजेस, तो आप जो है फ्लैट फुट की एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका फ्लैट फुट का। आगे बढ़ते हैं भाई ब्लड का, देखो ब्लड वाला देख लो। सबसे पहले तो भाई आपके ब्लड में चेक क्या किया जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक तो आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन जो आप कह रहे हो ना कि ब्लड कितना होना चाहिए, वो हीमोग्लोबिन लेवल होता है। अगर तो आप मेल से आ रहे हो तो आपकी नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16 ग्राम % फॉर मेल, यानी कि आपका 12 से लेकर
16% ग्राम, 16 ग्राम परसेंट आपका क्या होना चाहिए मेल के लिए हीमोग्लोबिन। देखो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़, ये डॉक्टरीन चीज़ें हैं। आप जब अपना टेस्ट करवाओगे ब्लड का तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे ब्लड में इतने 12 से लेकर 16 तक है कि नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 से 14 ग्राम परसेंट जो है आप में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ सुनो, अनफिट कौन होगा। देखो अगर तो यहाँ पे कैंडिडेट जिनका 18 ग्राम परसेंट से ज़्यादा आ जा रहा है, मेल कैंडिडेट्स, तो उनको क्या करा जाएगा भाई, अनफिट कर दिया जाएगा। मतलब 17 तक चलेगा, 18 तक चलेगा, लेकिन अगर 18 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, और 12 से नीचे है तब भी अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल्स के लिए सिंपल, यहाँ पे अगर आपका 10 ग्राम से नीचे आ जा रहा है तो अनफिट, और 16 से ऊपर आ जा रहा है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ये था भाई आपका हीमोग्लोबिन लेवल। दूसरा बात करता हूँ कि भाई चेक क्या क्या किया जाता है हीमोग्लोबिन में। देखो ब्लड में एक तो आपका हीमोग्लोबिन आ गया, दूसरा आपका चेक किया जाता है कि आपको किसी भी तरह की जो आप कहते हैं इनहेरिटेड डिसीजेस, मतलब पेरेंटल डिसीजेस जो आती हैं है ना, बाप से बच्चे में और बच्चे से जो आगे ट्रांसफर होती है, उस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, या कैंसर एक्सेट्रा के सिम्टम्स तो नहीं है, टीवी वगैरह के सिम्टम्स तो नहीं है ना, HIV तो नहीं है। तो इन तरह के सिम्टम्स आपके ब्लड में चेक करे जाते हैं, ठीक है। अगर आपके ब्लड में पाए जाते हैं तो आपको अनफिट वहीं पे करा जाता है, अदरवाइज आप फिट होते हो, और बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे फिट होते हैं, डरने की बात नहीं है, ठीक है। आप टेस्ट करवा सकते हो पहले मेडिकल के, प्री मेडिकल कहते हैं उसे। बाकी यूरिन टेस्ट भी आपका होता है, यूरिन में क्या चेक होती है, शुगर चेक होती है। बाकी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेक होता है कि जितनी लिमिट दे रखी है उससे ज़्यादा तो नहीं है कि यूरिन। दूसरा आपका प्रेजेंस ऑफ ब्लड, एनी प्रेजेंस ऑफ RBC विल लेड टू रिजेक्शन इन द मेल, साइकोलॉजिकल कॉज टू बी रूल्ड इन द कॉज ऑफ फीमेल। देखो अगर आपके यूरिन में RBC ब्लड के ही सेल्स को कहा जाता है, रेड, जो आपका ब्लड का कलर रेड होता है ना, RBC सेल्स होते हैं। अगर ब्लड पाया जाता है आपके यूरिन में तो आपको अनफिट करा जाता है। ये चीज़ें ही बताई जा रही हैं, ठीक है। बाकी ये नीचे आप लोग सारा इसको रीड आउट कर सकते हो। सो भाई वीडियो हमारी यहीं तक थी। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स को पिक कर कर ही वीडियो बनाई जाए और आपके डाउट्स क्लियर करे जाएं, ठीक है। और अगर आपको लगा कि भाई वाकई में मैंने मेहनत करी है और आपके डाउट्स को क्लियर करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ना वीडियो को नीचे। आगे का जो भी आपका डाउट होगा मैं पर्सनल लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं सभी को, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।